अभी देखिए, अभी एक क्वेश्चन आया हुआ था आई कैट के ऊपर कि आई कैट का लाइसेंस कैसे लें। तो देखिए, आई कैट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मार्केट में आपको मान लीजिए बहुत सारी चीज़ों पे असर डालता है और इम्पैक्ट करवाता है। आई कैट लेने के लिए आपको सबसे पहले तो आपके पास अपना कंपनी मान लीजिए होना चाहिए। अगर आपके पास अपना कंपनी है तो कंपनी होने के बाद फिर आपके पास अपना सेटअप होना चाहिए कि आप कहाँ से सामान बना रहे हैं, कहाँ से आप सामान ले रहे हैं, क्या चीज़ें आप गवर्नमेंट का पोल्यूशन, फायर, ये सब सारा चीज़ लिए हुए हैं कि नहीं लिए हैं। आपने जो फैक्ट्री लिया हुआ है उसका फैक्ट्री का लाइसेंस आपने करवाया है कि नहीं करवाया है। अगर फैक्ट्री लाइसेंस लिया हुआ है तो फिर जो जगह है उसका जो परमिशन है वो आपने बनवाया है कि नहीं बनवाया है। ये सारी बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद फिर मान लीजिए मटेरियल का टेस्ट होता है कि कितना आपका जो आपने जो ई रिक्शा बनाया है वो कितना लोड ले पाएगा। उसके बाद फिर जाके आपका आरटीओ का रजिस्ट्रेशन कि हाँ, आप आरटीओ में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे लोकल आरटीओ में आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उसके बाद फिर जाके दोस्तों नंबर मिलता है और बाकी चीज़ें मिलती हैं काम करने के लिए और फिर आई कैट निकलता है। आई कैट का फीस शायद गवर्नमेंट आपका ये ऑफिस जो है आई कैट का आपको नोएडा में है, गुड़गांव मानेसर के आसपास, बहादुरगढ़ के आसपास इसका जो ऑफिस आपको मिल जाएगा। और यहाँ के ऑफिस मिलने के बाद फिर आप वहाँ पे चाहें तो एप्लीकेशन कर सकते हैं। 1.5 लाख के आसपास गवर्नमेंट का फीस है, शायद 1.5 लाख के आसपास गवर्नमेंट का फीस है। 1.5 लाख में आप एप्लीकेशन कर लीजिएगा। मगर कभी भी आई कैट का एप्लीकेशन आपको करना है तो जो जो लाइसेंस हम लोगों ने बताया, आपके पास फैक्ट्री लाइसेंस, आपके पास मान लीजिए आपका बिजनेस का लाइसेंस, आपका बाकी चीज़ जो है आईएसओ हो गया, आपका लैब हो गया, आपका मॉडल हो गया, लोकल में जो रजिस्ट्रेशन, ये सारा कुछ आपको ले लेना पड़ेगा। ये लेने के बाद ही अगर मान लीजिए आप आई कैट का एप्लीकेशन कीजिएगा तो ठीक है। पता चला आपने लिया नहीं और फिर आप आई कैट के एप्लीकेशन पे लग गए तो होगा क्या, अगर मान लीजिए मार्केट में रिजेक्शन कर दे या जो इंस्पेक्शन वाले हैं वो मार्केट में आपका चीज़ को, प्रोडक्ट को मान लीजिए ना लें, तो उसमें क्या होगा, आपका पैसा फंस जाएगा। गवर्नमेंट कभी एप्लीकेशन मनी वापस नहीं करती, ये बात आपको हमेशा थोड़ा ध्यान में रखना है। गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट जो है आपको डिपॉजिट मनी जो होता है, सिक्योरिटी मनी, वो अगर मान लीजिए आप कर रहे हैं कहीं भी, जैसे मान लीजिए ओला है तो ओला ने तो अपना लाइसेंस लिया होगा ना काम करने के लिए कहीं ना कहीं से, तो इस तरीके से मार्केट जो है काम आता है। अगर आप सोचेंगे कि नहीं एप्लीकेशन मनी हमारा दे दो, हमारा काम तो नहीं हुआ, तो वैसा नहीं होता। तो इसीलिए कभी भी आई कैट का एप्लीकेशन कीजिए तो हमेशा थोड़ा ध्यान में रहे आपका कि पहले सारा डॉक्यूमेंटेशन करके फिर जाइए। अगर डॉक्यूमेंटेशन बिना किए आप जा रहे हैं तो आपका एप्लीकेशन का पैसा जो है फंस जाएगा और आप मान लीजिए फिर मुश्किल में पड़ जाइएगा। और ये अच्छा खासा प्रोजेक्ट है, इस पर लोन वगैरह मिलता है पीएमजीपी, मगर उसमें क्या है, आपको लोन से ज़्यादा आपको इस बात पे ख्याल रखना है कि आपका क्राइटेरिया पूरा है कि नहीं है। ये तरीका अगर आप अपनाते हैं मार्केट में तो फिर आप जाके एप्लीकेशन कीजिए। और कम से कम मान लीजिए आपके पास 2-3 करोड़ होना चाहिए, तो फिर जाके इसका फैक्ट्री सेटअप खोलिए और फिर काम कीजिए। अगर उतना पैसा नहीं है तो मार्केट में ये इंडस्ट्री आप जब भी खोलेंगे तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं ना। स्टॉक खरीदना है, बनाना है, लाइसेंस का कंप्लाइंसेस है, फैक्ट्री खोलना है, आपको ज़मीन लेना है, इलेक्ट्रिक का परमिशन लेना है, फायर का लेना है, पॉल्यूशन का लेना है, इतना सारा सर्टिफिकेशन। एक ई रिक्शा निकालने के लिए कम से कम आपको 10 से 15 लाइसेंस लेना पड़ता है, सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, जो कि मान लीजिए आपको शुरू में नहीं पता होता है। आपको समझते हैं कि हाँ ऐसे ही बनाएंगे गली में और बेच देंगे, एक ट्रेडमार्क ले लेंगे, एक आईएसओ ले लेंगे और लगा के फिर बेच देंगे, मगर वैसे होता नहीं है। ट्रेडिंग अलग चीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस अलग चीज़ है। तो मैन्युफैक्चरिंग जब आप करने जा रहे हैं तो आपको मैन्युफैक्चरिंग का पूरा लाइसेंस लेके फिर वहाँ पे एप्लीकेशन करना पड़ेगा। फिर जाके जो आई कैट वाले उसको देखते हैं और देख के उसके बाद फिर मान लीजिए उसमें जाके आपको परमिशन देते हैं। ऐसे ही परमिशन आई कैट वाले नहीं दे देते, थोड़ा टफ है। तो जो मान लीजिए कम बजट में सोच रहे हैं वो क्या करें। अब आप मान लीजिए आपके पास हो सकता है सवाल कि जिसके पास मान लीजिए कम बजट है, कम पूंजी है, तो वो क्या करे। तो उसके लिए ऑप्शन क्या होता है कि मान लीजिए वो किसी अच्छे से जो थर्ड पार्टी होता है पहले उसको पकड़े। थर्ड पार्टी क्या होता है कि मान लीजिए दिल्ली, गुड़गांव, ऐसे बहुत से जगह हैं जहाँ पे हमारे पहले से ही आई कैट का लाइसेंस मिला हुआ है। ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो थर्ड पार्टी काम करती हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसे किसी कंपनी को पकड़ना है, उस अपना डॉक्यूमेंट्स आपको बना लेना है, ट्रेडमार्क वगैरह ये सारा कुछ, आईएसओ वगैरह, और फिर उसके साथ एग्रीमेंट कीजिए कि आप 25 ई रिक्शा, 10 ई रिक्शा पर वीक इस तरीके से लेंगे। और फिर वो कंपनी क्या करेगा, आपको अपना आई कैट नंबर दे देगा। आई कैट नंबर देगा और आपका जो ब्रांड है उस ब्रांड को गवर्नमेंट के पास भी पहुंचाएगा कि हाँ ये ब्रांड, ये से मेरा और एक ब्रांड चल रहा है। तो फिर वो जो काम होगा आपका लीगल हो जाएगा।
अगर फैक्ट्री नहीं खोलना चाहते हैं, सिर्फ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो ये तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए कोई भी बिजनेस कीजिएगा तो कुछ ना कुछ रास्ता उपाय होता है। अगर मान लीजिए बिना सोचे काम कीजिएगा तो कोई रास्ता उपाय नहीं होता है। जैसे पानी में है वाटर के बिजनेस में कि एक आदमी जिसको ISI मिल जाए वो आराम से 2-3 आदमी को लाइसेंस अपने दे सकता है थर्ड पार्टी, जैसे दवा कंपनी में होता है वैसा इसमें भी होता है। अगर जिसका मॉडल नंबर जमा है, जिसको आई कैट मिला हुआ है, आप उसी के साथ टाई अप कीजिए। अपने ब्रांड का बोलिए कि भैया मेरे ब्रांड का आप बना के दो, हम आपसे इतना पीस जो है हर एक महीना लेंगे, तो फिर वो भी राजी हो जाएगा। उसको भी अगर एक बार में पैसा मिलता है तो राजी होगा। तो अगर आपको फैक्ट्री नहीं खोलना है तो आप ये प्रोसेस लगाइए। ये तरीका जो बताया हमने, ये तरीका बहुत है। आपको नेट पे, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे बहुत जगह ऐसे सप्लायर मिल जाएंगे। आप उन लोगों से बात कीजिए, जाइए फैक्ट्री विजिट कीजिए, देखिए। उसके बाद फिर अपने एरिया में अपना जो पेपर है, शॉप एक्ट, कंपनी, GST, ISO, ट्रेडमार्क, ब्रांड बनाना, ये सब बनाइए और फिर जाके लेके फिर उसको काम कीजिए, तो फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये तरीका अपनाइएगा तो आई कैट के धंधा में कभी आपको मार्केट में स्ट्रगल नहीं करेगा। अब लोगों को क्या है ना, लोग अभी ये जो जितने सवाल आते हैं ज़्यादातर ये लोग डीलर हैं। अब डीलर क्या चाहता है कि भैया डीलर चाहता है कि मैं डीलर का काम भी करता रहूं, डीलर ही बना रहूं और डीलर के साथ मैन्युफैक्चरर भी बन जाऊं, और डीलर के साथ मैन्युफैक्चरर बन के फिर मार्केट में जो है मैं अपना बिजनेस को आगे बढ़ाऊं। तो ऐसा कैसे होगा, आप ही बताओ। मेरी जगह आप होते तो क्या करते हैं। मैंने जो तरीका है वो आपको बताया, सही तरीका कि हाँ कैसे काम होता है मार्केट में। अब आपको नहीं करना है तो वो बात अलग है, करना है तो तरीका यही होता है। इस तरीके से काम करने से क्या होता है, हमेशा मार्केट में टिके रहिएगा। और आपको बिजनेस है, बिजनेस में मान लीजिए ये सब चीज़ें होती हैं। A to Z सिर्फ यही प्रोसेस सिर्फ बना के ही आदमी नहीं बनता है, बेचने का भी आना चाहिए और बेचने के साथ बनाने का भी लाइसेंस होना चाहिए। दोनों का कॉम्बिनेशन मिले तब जाके बिजनेस जो है मार्केट में वो आपका खड़ा होता है। और ये तरीका जो बताया आपको हम लोगों ने, ये तरीका अपनाइए। थोड़ा सा मार्केट में दौड़िए, थोड़ा सा घूमिए, काम कीजिए, देखिए आपको मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। आई कैट का लाइसेंस भी मिलेगा, सब मिलेगा। बाकी इससे ज़्यादा अगर कुछ जानना चाहते हैं, फेस टू फेस बात करना चाहते हैं, तो वो अलग मुद्दा है फेस टू फेस का। आप पहले मान लीजिए ओवर फ़ोन चीज़ों को समझ लीजिए। इसका जो कंसल्टेंसी है हम लोग करवाते हैं, पहले ओवर फ़ोन बुक करके टाइम समझ लीजिए और समझने के बाद फिर मान लीजिए मार्केट में काम कीजिए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना आपका टाइम बर्बाद होगा ना हमारा, आपका भी टाइम बचेगा, पैसा बचेगा। फिर उसके अनुसार अपना पॉलिसी बनाइए। जितना पैसा है आपके पास पहले देख लीजिए, 1 करोड़ है, 50 लाख है, 20 लाख है, 25 लाख है, उसके बाद ही तो मान लीजिए सीधा फैक्ट्री में उतर जाइएगा 50 लाख रुपए लेके, तो फैक्ट्री बनाते बनाते ही पैसा खत्म हो जाएगा। तो फिर बाकी काम आप कैसे कीजिएगा, तो धंधा आपका डूबेगा ही डूबेगा। इस तरीके से प्लान करना पड़ता है दोस्तों। बिजनेस में कोई रेडीमेड सिस्टम नहीं है और कोई भी मान लीजिए ऐसा 1 मिनट का फॉर्मूला नहीं है कि हाँ तुरंत अभी लाया और तुरंत अभी हो गया। ट्रेडिंग अलग चीज़ है, बेचना पहले सीख जाइए फिर बनाइए ना। जब आपका बेचने का आ जाए 100, 200, 500, अगर मान लीजिए आप सप्ते में अगर आप बेच रहे हैं ई रिक्शा, तो फिर तो कंपनियां आपके पास आएंगी कि भैया आप मेरे को ऑर्डर दे दो। बड़ी बड़ी कंपनियों का क्या है, उनका मार्केटिंग इतना अच्छा है, ऑर्डर उनके पास इतना ज़्यादा है कि बाकी जो है लोग मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां उनके पास जाती हैं कि आप हमसे बनवाइए, हमसे बनवाइए। तो ये पोजीशन में आपको आना पड़ेगा। ये पोजीशन में जब तक आप नहीं आएंगे तब तक आपके लिए काम करना या मान लीजिए चीज़ों को समझना बड़ा ही मुश्किल होगा। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। आई कैट के लिए क्या क्या चाहिए होगा, आई कैट का प्रोसेस के लिए कैसे आप काम कीजिएगा। जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था तो फ्री वाले सेशन में देखिए हमने आपको पूरा ही बता दिया। ये फ्री सेशन में इस तरीके से हम लोग यूट्यूब पे बता देते हैं, जो भी आपका क्वेश्चंस हो और भी कुछ हो। और अगर मान लीजिए पर्सनली टाइम लेना है तो फिर पेमेंट दे के बुक करके ही करना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि मान लीजिए आप किसी को भी दुकान में जाइएगा या डॉक्टर दिखाने जाइएगा तो ऐसे ही तो दिखा के नहीं भाग सकते ना। आपका अपना कुछ मान लीजिए तरीका होना चाहिए। तो अपना बिजनेस का, क्योंकि हमें भी अपना बिजनेस चलाना है, फ्री में जो है इतना बता दिया। अब इसको समझ के आप काम करेंगे तो आपका मार्केट आगे बढ़ेगा, नहीं काम करेंगे तो नहीं बढ़ेगा। बिजनेस जो है दिमाग और समझदारी का तो खेल है। इसके अलावा अगर कुछ जानना होगा फिर से भेजिएगा, आपको बता